कंजर्वेटिव फोर्स पर ही। सो वी डिफाइन फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। So if a force can be expressed as negative of the potential gradient, then all such forces are called conservative forces. ठीक है। अब this relation I can express this as fx dx। dx को इधर ले आते हैं and this is minus dv। fx हम कब लिखते हैं? fx force is a function of x। force is a function of x। तो ये वेरिएबल फोर्स है। ये जो फोर्स है ये एक वेरिएबल फोर्स है। फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स इनटू डीएक्स, ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो ये वर्क डन वाली सिचुएशन है। ठीक है। वेरिएबल फोर्स इनटू डीएक्स इस ये वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया वर्क है। और इस थोड़े से वर्क से हमें थोड़ा सा पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल रहा है, पोटेंशियल में चेंज मिल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त हो रही है। ठीक है। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट इज ये डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम x1 टू x2, यहाँ से यहाँ तक हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे पोटेंशियल था v1, यहाँ पे पोटेंशियल था v2। ठीक है। v1 is v at x1 and v2 is v at x2। ऐसे देखते हैं। तो we compute this as integration from x1 to x2 fx dx। This is the total burden and this is equal to minus dv of v1 to v2। ठीक है। तो जब इसको कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dv का हो जाता है v और लिमिट हो जाएगा v1 टू v2 और दिस इज इक्वल टू माइनस v2 माइनस v1। और इसको भी खोल दोगे तो दिस इज fx dx फ्रॉम x1 टू x2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा v1 माइनस v2। ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? टोटल बर्डन x1 x2 fx dx is v at x1 minus v at x2। तो हम कहाँ शुरू हुए? कंजर्वेटिव फोर्स से शुरू हुए। कंजर्वेटिव फोर्स का नेचर हम देखना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, इसी एक्सप्रेशन को फर्दर इवेल्युएट कर रहे हैं। फोर्स वेरिएबल फोर्स है, dx डिस्प्लेसमेंट है, तो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस dv के बराबर आता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 तक हो रहा है और पोटेंशियल v1 से v2 तक वेरी हो रहा है, तो उस चीज को हम कैसे देख रहे हैं? हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया x1 x2 लिमिट्स के अंदर। तो ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन फॉर वर्क और ये बन गया हमारा v1 टू v2 dv। खाली dv का इंटीग्रेशन v होता है और v में हम v2 और v1 ये लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हो गया v2 माइनस v1, बाहर का माइनस एडजस्ट करेंगे तो ये हो गया v1 माइनस v2। v1 इज पोटेंशियल एट x1 एंड v2 इज पोटेंशियल एट x2। इस प्रकार से आता है। ये क्या है? दिस इज टोटल वर्क डन। मैं इसको डेल्टा w से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सो vx1 माइनस vx2। अब हमने स्टार्टिंग में वर्क एनर्जी थ्योरम की थी, स्टार्टिंग में वर्क एनर्जी थ्योरम की थी, जो ये बताती है कि जितना भी वर्क किसी बॉडी पे किया जाता है, ठीक है, फ्री स्पेस में मान लो बॉडी, और उस पे कोई वर्क हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो वो जितना भी वर्क होगा वो दैट इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
that force which is doing work on the body, this is equal to the gain in kinetic energy of the system. अगर मैं इसी डेल्टा W को गेन इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में देखूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो अगर ये मैं यहाँ पुट करता हूँ मेरे को मिलता है KF माइनस KI इज इक्वल टू Vx1, इसको मैं VI लिख देता हूँ, माइनस Vx2, इसको Vf लिख देता हूँ, फाइनल पोटेंशियल। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो मुझे मिल जाता है KF प्लस Vf इज इक्वल टू VI प्लस KI। दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो दिस इज टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी is equal to total initial mechanical energy. This is very important conclusion कि जहां पे भी कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे होंगे, जहां पर भी कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे होंगे, एक्ट कर रहे होंगे किसी भी सिस्टम पे, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। उसकी जो टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहती है। आपस में आदान प्रदान इनका हो सकता है, पोटेंशियल का काइनेटिक में चेंज हो गया, काइनेटिक का पोटेंशियल में चेंज हो गया, ये आपस में इंटरचेंज हो सकती है, मगर टोटल सम जो है वो फिक्स रहेगा, वो उतना ही रहेगा। तो फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी और इनिशियल टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ये सेम रहता है। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेटिव फील्ड्स में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस की ये पहचान है कि वहां पे कोई भी वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज है बीच में जो आई है हमारे पास, वो ये वाला स्टेप।